सुबह के 9 बजे है। नमस्कार, आपके साथ मैं नंदिता कुडेशिया हूँ। भारतीय सेना के खिलाफ बयान देने वाला कन्हैया पर भले ही भारत में लोगों का गुस्सा भड़का हुआ है, लेकिन यही देश विरोधी बयान देकर कन्हैया पाकिस्तान की आंखों का तारा बन गया है। पाकिस्तान इस बात पर खुश है कि भारतीय सेना और कश्मीर के बारे में जो दूषित सोच वो 60 सालों में नहीं फैला पाया, वो कन्हैया भारत में बैठकर ही फैला रहा है। कन्हैया की इसी दूषित सोच पर पाकिस्तान भले ही प्यार दिखाए, मगर जेएनयू के अंदर उसे इस कारण करारा तमाचा पड़ा है। कन्हैया कुमार को करारा चांटा। सेना के अपमान पर जोरदार तमाचा। सेना के अपमान करने वाले देशद्रोह के आरोपी कन्हैया को जोरदार तमाचा मारा गाजियाबाद के विकास चौधरी ने। कन्हैया ने जिस तरह जेएनयू में पाकिस्तान का एजेंडा आगे बढ़ाते हुए सेना का अपमान किया था, विकास उससे बुरी तरह नाराज था और इसी गुस्से में उसने कानून अपने हाथ में ले लिया। कन्हैया ने गाली दी है, देश को गाली दी है, सेना को गाली दी है, उस पर आरोप लगाए हैं, इसलिए मैंने हाथ उठाया सेना पर, कन्हैया पर। विकास चौधरी ने कन्हैया पर उस वक्त हमला किया जब जेएनयू के एडमिन ब्लॉक में राष्ट्रवाद पर चर्चा हो रही थी। वहीं विकास ने पहले कन्हैया को पकड़कर घसीटा और फिर उसे थप्पड़ रसीद कर दिया। उसने सेना को गाली दी है, सेना पे आरोप लगाए हैं उसने। जेएनयू कैंपस में इस कन्हैया से बात करने के लिए आया था, इसको सबक सिखाने के लिए आया था मैं, और उससे 2 मिनट बात करने के लिए बोला, उसने मैंने हाथ उठाया, मैंने कहा सुननी पड़ेगी। कन्हैया को थप्पड़ मारते ही उसे वहां मौजूद गार्ड्स ने पकड़ लिया और उसे दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया। इसके बाद कन्हैया ने सफाई दी कि उसने सेना के खिलाफ ऐसा कुछ भी आपत्तिजनक नहीं कहा था और उसके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। आप भी उसके दोनों बयान सुनिए। यहाँ से कह देना चाहते हो कि तुम लास्ट कोशिश कर लो, हम ह्यूमन राइट वायलेशन पे बोलेंगे, हम आफ्रिका के खिलाफ बोलेंगे, हम सैनिकों का सम्मान करते हुए इस बात को बोलेंगे कि कश्मीर के अंदर महिलाओं का बलात्कार किया जाता है, सुरक्षा करेंगे। कई बार गलत तरीके से जो चीज़ें कही जाती है उससे लोगों के ऊपर एक गलत प्रभाव पड़ता है। जिस तरीके से मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, स्वाभाविक तौर पे किसी इंसान को गुस्सा आ सकता है। वहीं बीजेपी ने कहा है कि कन्हैया को थप्पड़ मारना गलत है और इसके पीछे साजिश हो सकती है। रोष तो हो सकता है, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है। लेकिन मुझे इस घटना में थोड़ी साजिश लगती है। मुझे ऐसा लग रहा है जिस प्रकार से कन्हैया को एक हीरो बनाने की कोशिश हो रही है, तो उसमें मुझे ऐसा भी साजिश लगता है कि अपने से भी अटैक करवाया जा सकता है। वहीं सेना के खिलाफ दिए गए कन्हैया के बयान पर देश भर में गुस्सा है। खास तौर पर सैनिक और पूर्व सैनिक कन्हैया के इस बयान से काफी नाराज हैं। यशस्वी का मल्होत्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। तो कन्हैया की दूषित सोच के खिलाफ देश में गुस्सा है, लेकिन पाकिस्तान में उसके लिए प्यार उमड़ रहा है। पाकिस्तानी मीडिया कन्हैया और उसके जैसे देश विरोधी सोच रखने वाली प्रोफेसर निवेदिता के कसीदे पढ़ रहे हैं, क्योंकि उसे भारत के भीतर उसकी जैसी ही जुबान बोलने वाले लोग मिल गए हैं। पाकिस्तान दुनिया में कहता है कि भारतीय सेना कश्मीर में अत्याचार करती है, और ठीक यही बात कहने वाले भारत विरोधी लोग उसे जेएनयू में मिल गए हैं। हम सैनिकों का सम्मान करते हुए इस बात को बोलेंगे कि कश्मीर के अंदर महिलाओं का बलात्कार किया जाता है, सुरक्षा करेंगे। क्या भारत का असल मसला पाकिस्तान है या बढ़ती हुई हिंदू एक्सट्रीमिज्म है? कन्हैया कुमार ने कहा कश्मीर के अंदर महिलाओं का बलात्कार किया जाता है। कश्मीर के अंदर महिलाओं का बलात्कार किया जाता है। कि इंडिया इज इलीगली ऑक्यूपाइंग कश्मीर। कश्मीर के नौजवान संघर्ष करो। कन्हैया और जेएनयू में पल रही देश विरोधी दूषित सोच पर जी न्यूज ने जिस बात की आशंका जताई थी, आखिर वही हुआ। जब आईएसआई ने इस घटना को पाकिस्तान में रिपोर्ट किया होगा तो पाकिस्तान का मनोबल कितना बढ़ गया होगा। उसे यह लगने लगा होगा कि कश्मीर तो उसका अपना है ही और भारत का युवा वर्ग भी अब उसके साथ है। कन्हैया और जेएनयू के भीतर जो लोग भारत के खिलाफ दुष्प्रचार में लगे हैं, उसने पाकिस्तान को फिर वो झूठ बोलने का मौका दे दिया।
जो वो पूरी दुनिया में बोलता आया है। मैं आपको सुनवाना चाहता हूं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली की स्टूडेंट यूनियन के इलेक्टेड प्रेसिडेंट कन्हैया कुमार, अभी कल ही उन्होंने क्या कहा कि कश्मीर में क्या हो रहा है, सुने वो क्या कहते हैं। मैं यहाँ से कह देना चाहते हूँ कि तुम लाख कोशिश कर लो, हम ह्यूमन राइट वायलेशन पे बोलेंगे, हम आफ्रिका के खिलाफ बोलेंगे, हम सैनिकों का सम्मान करते हुए इस बात को बोलेंगे कि कश्मीर के अंदर महिलाओं का बलात्कार किया जाता है सुरक्षा बलों द्वारा। ना सिर्फ कन्हैया बल्कि देश के खिलाफ जहर उगलने वाली प्रोफेसर निवेदिता की दूषित सोच भी पाकिस्तान को बेहद पसंद आई है, क्योंकि भारत का खाने वाली निवेदिता पाकिस्तान के लिए बेहद सुरीला गाती है। निवेदिता मेनन जो है वो क्या कहती हैं, सिर्फ कश्मीर के बारे में नहीं बल्कि मणिपुर के बारे में भी और नागालैंड के बारे में भी और इंडियन आर्मी के बारे में भी जरा सुने। कश्मीर आप जानते ही हैं, मुस्लिम मेजॉरिटी और हिंदू रूलर, तो वही प्रिंसिपल अपनाया जाना चाहिए था जो जुनागढ़ के साथ हुआ था, नहीं हुआ। और एक्सेशन इस शर्त पे हुआ कि जब इन्वेशन खत्म हो जाएगा, जब सिचुएशन शांत हो जाएगी, तब प्लेबिसाइट होगा। तब से आज तक प्लेबिसाइट नहीं हुआ है। मणिपुर को मर्जर के लिए जबरदस्ती उसको मर्ज किया गया इंडिया के साथ। नागालैंड को देखिए, हैदरी एग्रीमेंट था नागा नेशनल काउंसिल और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में, और नागालैंड को 10 साल का प्रोटेक्टिव स्टेटस दिया गया। उसके बाद उनको प्लेबिसाइट का हक दिया गया था, लेकिन ब्रिटिश के जाते ही इंडियन राष्ट्र राज्य ने नागा टेरिटरी को अपना डिक्लेयर किया, और शायद सबसे पहला one of the first acts of the independent Indian government was to actually aerially bomb Nagaland. 30-40% of the country is under military rule. तो भारत का चेहरा, इंडिया या हिंदुस्तान का चेहरा जो कश्मीर देखता है और नॉर्थ ईस्ट देखता है और छत्तीसगढ़ के आदिवासी देखते हैं, वो है इंडियन आर्मी। ये पाकिस्तान नहीं कह रहा कि कश्मीर, नागालैंड, मणिपुर, छत्तीसगढ़ पे इंडियन आर्मी का कब्जा है। ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के उस्ताद कह रहे हैं, तलबा कह रहे हैं। जी न्यूज ने यह आशंका भी पहले ही जता दी थी कि जेएनयू से उठने वाली भारत विरोधी सुर ही पाकिस्तान को उम्मीद बधाएंगे कि जिस दुष्प्रचार में वो 60 साल तक सफल नहीं हुआ, उसे जेएनयू के ये बुद्धिजीवी सफल बना देंगे। कुल मिलाकर जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत ही खतरनाक है। कल ऐसी स्थिति भी आ सकती है जब लोग ये कहने लगेंगे कि भारत को अब कश्मीर के बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए। कल ऐसे ही लोग कहने लगेंगे कि पूर्वोत्तर के राज्यों पर तो चीन का अधिकार होना चाहिए। कल ऐसे ही लोग ये भी कहने लगेंगे कि अलगाववाद की मांग करने वाले हर राज्य को अलग करके उसे देश से आजाद कर दिया जाए। यानी देश के बोलना एक फैशन बन जाएगा और इसे देश का समाज जायज मानने लगेगा, लीगल मानने लगेगा, और इस पर प्रश्न उठाना बहुत मुश्किल हो जाए। ये कन्हैया कुमार जैसे दूषित दिमाग वालों की करतूत का असर है कि पाकिस्तान के हौसले भारत के खिलाफ बुलंद हैं।